क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु जो स्वयं संसार के पालक हैं, उन्होंने भगवान शिव से त्रिशूल क्यों मांगा? वो दिव्य शस्त्र जो संहार का प्रतीक है, क्यों एक पालनकर्ता देवता को चाहिए था? क्या इसके पीछे कोई अद्भुत रहस्य छुपा है जो सृष्टि के संतुलन से जुड़ा है? आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य कथा की ओर जहां भगवानों की लीला ने त्रिलोक को चौंका दिया था। इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इस रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा में। संकट की शुरुआत, राक्षस त्रिपुंड का उदय। यह कथा एक ऐसे समय की है जब त्रिलोक में एक अत्यंत बलशाली राक्षस त्रिपुंड ने जन्म लिया। यह राक्षस 3 सिरों वाला था और हर सिर में एक अलग शक्ति का वास था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मा ने उसे वरदान दे डाला कि उसे कोई अस्त्र नष्ट नहीं कर सकेगा, सिवाय एक ऐसे अस्त्र के जो शिव और विष्णु दोनों की शक्ति से बना हो। त्रिपुंड ने इस वरदान के बाद देवताओं पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। इंद्रलोक से लेकर मृत्युलोक तक हर ओर उसका आतंक फैल गया। उसने यज्ञों को भंग करना शुरू किया, अर्षियों की तपस्या में विघ्न डालने लगा और यहाँ तक कि कैलाश पर्वत के समीप शिव के गणों को भी चुनौती देने लगा। विष्णु का चिंतन, समाधान की खोज। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, इस संकट को अनदेखा नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि त्रिपुंड को नष्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। उन्होंने तप में लीन भगवान शिव के पास जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। विष्णु कैलाश पहुंचे जहां शिव समाधि में लीन थे। उन्होंने अपने प्रिय मित्र और त्रिदेवों में समकक्ष शिव को सादर प्रणाम किया और त्रिलोक पर मंडरा रहे संकट को विस्तार से बताया। भगवान शिव ने ध्यानपूर्वक सारी बात सुनी और कहा, त्रिपुंड को केवल एक ऐसा अस्त्र नष्ट कर सकता है जिसमें मेरी और तुम्हारी सम्मिलित शक्ति हो। त्रिशूल का रहस्य, शिव की अद्भुत शक्ति। भगवान शिव के पास जो त्रिशूल है वह केवल एक युद्ध का हथियार नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल के 3 शिखर तीनों लोकों, भू, पृथ्वी, भुवः, आकाश और स्वः, स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह त्रिकाल का प्रतिनिधित्व करता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। साथ ही यह 3 गुणों, सत्व, रज और तम का भी प्रतीक है। भगवान विष्णु जानते थे कि यदि त्रिशूल की शक्ति उन्हें मिल जाए तो वे उसमें अपनी सत्व शक्ति जोड़कर एक ऐसा दिव्य अस्त्र तैयार कर सकते हैं जिससे त्रिपुंड का अंत संभव होगा। जब भगवान विष्णु ने मांगा त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से शिव से निवेदन किया, प्रभु, इस त्रिलोक की रक्षा हेतु मुझे आपका त्रिशूल सौंपिए। मैं उसमें अपनी शक्ति समाहित कर त्रिपुंड के अंत के लिए उसे प्रयोग करना चाहता हूँ। यह कार्य आपके सहयोग के बिना असंभव है। भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे विष्णु की नियत और धर्म के प्रति समर्पण को भली भांति जानते थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना त्रिशूल विष्णु को सौंप दिया और बोले, यह त्रिशूल अब न केवल मेरी शक्ति है, बल्कि तुम्हारी भक्ति और साहस का प्रतीक भी बनेगा। जाओ, धर्म की रक्षा करो। दिव्य अस्त्र का निर्माण, विष्णु और शिव की संयुक्त शक्ति त्रिशूल को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु तप में लीन हो गए और अपनी ब्रह्म शक्ति, विष्णु चक्र की ऊर्जा और सत्व गुण का समावेश त्रिशूल में करने लगे। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय प्रयोग था, जहां शिव और विष्णु की ऊर्जा एकत्र होकर एक नए दिव्य अस्त्र का निर्माण कर रही थी। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हुई तो त्रिशूल अब केवल शिव का अस्त्र नहीं था, बल्कि उसमें विष्णु की सौम्यता, धैर्य और धर्म पालन की शक्ति भी समाहित हो गई थी। इसे त्रिलोक विजय त्रिशूल नाम दिया गया। त्रिपुंड का विनाश, धर्म की विजय। सभी देवता एकत्र हुए और त्रिपुंड के सामने भगवान विष्णु हाथ में शिव का त्रिशूल लेकर प्रकट हुए। त्रिपुंड ने हंसते हुए कहा, तुम क्या करोगे इस अस्त्र से? मुझे कोई अस्त्र नहीं मार सकता। लेकिन उसे यह झांत नहीं था कि यह वही अस्त्र है जो शिव और विष्णु दोनों की शक्ति से बना है, जिसका उल्लेख ब्रह्मा ने अपने वरदान में किया था। भगवान विष्णु ने जैसे ही त्रिशूल को चलाया, तीनों शिखर से 3 अलग अलग दिशाओं से दिव्य ऊर्जा निकली और त्रिपुंड के तीनों सिरों को भेद कर उसे भस्म कर दिया। उस क्षण समस्त त्रिलोक में धर्म की जय जयकार होने लगी।
शिव और विष्णु का आपसी प्रेम और श्रद्धा इस कथा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह शिव और विष्णु की गहरी मित्रता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को उजागर करता है। शिव बिना किसी हिचकिचाहट के अपना त्रिशूल विष्णु को सौंपते हैं और विष्णु उसे धर्म की स्थापना हेतु प्रयोग करते हैं, निज स्वार्थ से नहीं। यह दोनों देवताओं की महानता और उनका आपसी संतुलन दर्शाता है। त्रिशूल की वापसी और अमूल्य संदेश। त्रिपुंड के अंत के बाद भगवान विष्णु ने त्रिशूल को वापस शिव को सौंपते हुए कहा, हे नीलकंठ, यह अस्त्र आपका है और सदा रहेगा। मैंने केवल धर्म की स्थापना के लिए इसका प्रयोग किया। शिव ने हंसते हुए त्रिशूल को ग्रहण किया और दोनों देवता एक बार फिर ध्यान में लीन हो गए। इस घटना ने देवताओं, ऋषियों और संपूर्ण ब्रह्मांड को यह संदेश दिया कि जब ईश्वर आपसी सहयोग में कार्य करते हैं तब कोई भी संकट टिक नहीं सकता। यह कथा आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो बताती है कि भक्ति, विनम्रता और सहयोग से सबसे बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। तो मित्रों, आपने सुनी वह अद्भुत कथा जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से त्रिशूल मांगा। एक ऐसा क्षण जब देवताओं के कार्यों ने ब्रह्मांड की गति बदल दी। यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक गूढ़ संकेत है उस संतुलन का जो सृष्टि को चलायमान रखता है। यदि आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली अलौकिक कथा के साथ।